आज इस स्मार्ट सिटी समिट के प्रेसाइड कर रहे मीटिंग राजेंद्र, यहाँ के मेयर राजेंद्र नेवलकर जी, रायपुर से पधारे वहाँ के महापौर प्रमोद दुबे जी, संजय मोरे जी, जादव जी और यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित अतिथिगण। स्मार्ट सिटी का मतलब तरह तरह की लोग धारणाएं बना रहे हैं। वर्तमान समय में स्मार्ट सिटी क्यों जरूरी है? स्मार्ट सिटी मतलब कि वाशिंगटन और शिकागो बनाना नहीं, कि इस देश के अंदर हम कोई शिकागो और हाईरेस बिल्डिंग बनाना है। मॉडर्नाइजेशन और मॉडिफिकेशन, पुरानी चीजों को, हेरिटेज को प्रिजर्व करते हुए उनका आधुनिकीकरण करना, जो हमारी मौलिकता है, जैसे कल्याण की जो मौलिकता है उसको हम कैसे जीवंत करें, उनका कैसे, और दूसरा आधुनिकीकरण भी जो विदेशी तमाम देशों में हो रहा है उनका भी लोगों को अनुभव प्राप्त हो। तो ये सोच थी, क्योंकि देश के अंदर बहुत दिनों से, अब सॉलिड वेस्ट को आप ले लीजिए, जो वर्तमान इसमें लाइबिलिटी है देश की, 67 साल हो गए सॉलिड वेस्ट को हम डंपिंग कर रहे हैं। इस देश में किसी ने सोचा नहीं, विदेशों में ये रिसोर्सेज हो गया। आज 2 साल से सारी देश की जो बड़ी कंपनियां भी हैं, जो व्यापार करने आई हैं, वो भी सॉलिड वेस्ट को रिसोर्स मानते उस पर रिसर्च कर रही हैं। अभी एक थीम पे नहीं पहुंच पाए, कहीं बायोगैस, कहीं पंपोस, लेकिन आज एक मूवमेंट चला, क्योंकि देश के अंदर जब महात्मा गांधी का 2 सपना था, क्लीन इंडिया, क्विट इंडिया, कि अंग्रेज भारत छोड़े, और दूसरा सपना था स्वच्छ भारत। और स्वच्छता इसलिए जरूरी थी, गांधी जी को मालूम था कि देश के अंदर स्वच्छता गरीबों के लिए जरूरी है, कि जो बीमारी है वो गंदगी से आती है। तो इसलिए उन्होंने 1916 में जब काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, हम लोग तो उस समय पैदा भी नहीं हुए थे, लेकिन जो उनकी किताबें मैंने पढ़ी, महामना जी ने उनको बुलाया तो उन्होंने अपने भाषण में जो बात कही, वो विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने गए तो उनको गंदगी मिली, तो उन्होंने उस स्थापना फाउंडेशन डे को उन्होंने स्वच्छता पे ही बोला। तो क्लीन इंडिया उसको इसलिए लगता था कि स्वच्छ भारत रहेगा। तो वर्तमान समय में जो बीमारियां हैं, गरीब जो एक कमरे में 20 आदमी रहता है, एक शौच में 20 आदमी इस्तेमाल करता है, तो उसको अगर स्वच्छता बीमारी नहीं, क्योंकि बीमारी का, स्वच्छता का सबसे बड़ा असर गरीब आदमी पर पड़ता है। अगर किसी गरीब आदमी के घर कोई बीमार पड़ जाता है, अगर उसको डॉक्टर ने बता दिया कि उसके लड़के का ऑपरेशन, चाहे उसकी जांच करानी है, तो वो अपने पेट काट कर लड़के को बचाने की कोशिश करता है। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो सर्वे है उसमें 7,000 रुपीज पर जो है पर्सन खर्चा हो रहा है। अगर स्वच्छता होगी तो वो बीमारी से बचे। गंदगी सबसे बड़ी बीमारी का जड़ है। 1948 से लेकर 2014 तक इस देश के अंदर 2 अक्टूबर सिर्फ एक औपचारिकता रह गई थी। अधिकारी से लेकर सरकारी दफ्तरों तक गांधी जी के पुतले पर माला चढ़ाकर, गांधी की स्टैच्यू पर माला चढ़ाकर संकल्प लेना। बाद में वीकेंड बन गया, अगर शुक्रवार को हो गया तो शनि रविवार को, लेकिन 2 अक्टूबर मुझे गर्व भी है, काशी का सांसद और इस देश का प्रधानमंत्री, उसने एक मिशन चलाया। और ये मिशन आज का नहीं है। 2012 में मैं मेयर बना, और अगर शायद प्रमोद दुबे जी नहीं गए थे, इनके पहले की मेयर गई थी। नरेंद्र भाई मोदी को सपना भी नहीं था मैं देश का प्रधानमंत्री बनूंगा। उन्होंने कहा कि हम, गांधी जी का 2 सपना था, क्लीन इंडिया, क्विट इंडिया। क्या हम सब यहां पे पूरे हिंदुस्तान के मेयर आए हुए, हिंदुस्तान के चेयरमैन आए,
म्युनिसिपल कमिश्नर्स आए हैं। क्या हम संकल्प ले सकते हैं कि गांधी जी का जो दूसरा सपना था क्लीन इंडिया का, 2019 में जब गांधी जी की 150वीं जयंती मनाई जाएगी, क्या उस 2019 के सपने को हम पूरा कर सकते हैं? यह हमको संकल्प लेना चाहिए। और 2012 में नरेंद्र भाई मोदी का देश के अंदर चाहे अपने अंदर यह ख्वाब नहीं था कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन एक विजन था, एक समर्पण था देश के प्रति, एक समर्पण भाव था और गरीब आदमियों, देश की जनता को स्वाभिमान और स्वावलंबन बनाना था। और दूसरी बात उन्होंने कही कि 2022 में आजादी का 75 वर्ष होगा, क्या हम संकल्प लें? क्योंकि देश में अब गांव और शहर में बहुत अंतर नहीं रह गया और शहर से ही हर चीजें गांव की ओर जा रही। अगर गांव में रहने लगती, उसका 80% लोगों का समय शहर में बीतता है, चाहे वो स्कूल का मामला हो चाहे कोई मामला हो। अगर 2022 में हम सब संकल्प लें 75 वर्ष आजादी के पूरे हो जाएंगे, हम एक संकल्प लें कि हर गांव को बिजली, हर गांव को सड़क और हर बेरोजगार नौजवान के हाथ में रोजगार, यह 2012 का विजन था। और आप सबको मालूम है, बताने की जरूरत नहीं है, 2014 के पहले इस देश का कहीं ना कहीं नागरिक अपने आप को भुलावे में था कि हम ये देश कहां जाएगा, वर्तमान समय में देश कहां जाएगा। विदेश में रहने वाला भारतीय कहीं ना कहीं अपने को भारत की कहने में गर्व महसूस नहीं, शर्म महसूस करता था। लेकिन 2014 के बाद उस व्यक्ति ने 2012 की पारी वहीं से शुरू की। मैं विषय पे भी आऊंगा, स्मार्ट सिटी पर भी, बनारस क्योंकि बहुत ही दुनिया की आकर्षण नगरी है, लेकिन मैं विषय इसलिए लेता हूं कि जो भी हम प्रेजेंट कर रहे हैं उसमें हमारा फॉलोअप क्या है, हमारा समर्पण क्या है। 2 मिनट का प्रेजेंटेशन दिखा देना, 2 मिनट इंप्लीमेंटेशन क्या है, हमने लैपटॉप पे बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन कर दिया, लेकिन एग्जीक्यूट कर पाएंगे क्या? हमने क्या जो स्मार्ट सिटी के बारे में कल्पना की है, क्या वहां के हम लैंड एक्विजिशन कर पाएंगे? कि आप लैपटॉप पे दिखा सकते हो, ऐप के माध्यम से आपने कौन से फॉलोअप करने के लिए संसाधन इस्तेमाल किए? क्योंकि संसाधन की कमी है, पुलिस भी हर जगह नहीं पहुंच सकती। मात्र हमने अच्छा दिखाया, लेकिन ऐप के माध्यम से यह हो सकता है, लेकिन ऐप यूजर कितने हैं, इनको हमने कितना अवेयरनेस पैदा की, तमाम सारे विषयों पे मैं आऊंगा। क्योंकि मैं जिस जो मैंने मेयर साहब ने कहा है वो भी विषय जरूर बताऊंगा, क्योंकि बनारस इज द डेंसिटी, बहुत डेंसिटी पॉपुलेशन का सिटी है। तो देश के अंदर समर्पण 2022-14 में उन्होंने 15 अगस्त को एक बात कही। 1969 में उस समय की तत्कालीन सरकार ने घोषणा की, उन्होंने घोषणा की कि बड़े ये जो बैंक है ये बड़े आदमियों के हैं, इसलिए बैंक का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए, नेशनलाइजेशन होना चाहिए। और बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ 1969 से लेकर 2000, लेकिन गरीब आदमी बैंक तक नहीं पहुंच पाया। गरीब आदमी उस बैंक की बिल्डिंग में जाने में डरता था, और जो बैंक का अफसर था, स्टाफ था, उसको भी लगता था कि गरीब आदमी का खाता खोलने से हमारा काम बढ़ेगा लेकिन पूंजी नहीं आएगी। 1969 से लेकर 2014 में 46 साल में सिर्फ 3 करोड़ खाते, मात्र 3 करोड़ खाते, लेकिन 2014 और 2016 अप्रैल तक की जो रिपोर्ट है 22 करोड़ खाते, 46 साल में 3 करोड़ खाते और 2 साल में 18 करोड़ 19 करोड़ का फॉलोअप। और दूसरा जो बैंक का अफसर घबराता था, क्योंकि मेरी बहू भी बैंक ऑफ इंडिया में है, मैंने एक दिन पूछा उससे, जब घोषणा की 15 अगस्त 2014 को, मैंने नवंबर में पूछा, यार ये तुम्हारा जो अकाउंट है, तुम लोग जो कहते थे, क्या लग रहा है, क्या कुछ दिक्कत तो है? लेकिन जो गरीब आदमी जब पैसा जमा करता है तो वो निकालता नहीं है, बड़ा आदमी जब पैसा जमा करता है तो वो लेन देन करता है, ब्याज लेता है और देता है, जितना ब्याज बैंक से लेता है उतना देता है, वो अपने बिजनेस के हिसाब से काम करता है। लेकिन जो गरीब आदमी है, जो बैंक में पैसा जमा करता है, वो फिर निकालता नहीं। उसकी पत्नी भी कहती है, जिसका कोई भी कहता है
तो कहीं ना कहीं वो पैसे को बचाता है। वो पूंजी निवेश हुई बैंकों में, जो बैंक उसको लायबिलिटी समझते थे आज एसेट समझ रहे हैं। माने देश के अंदर 19 करोड़ खातों में 3,22,00,000 करोड़ है। अभी मैं फ्लाइट से आ रहा था, संजोग से बैंक चर्चा चली बनारस के मेयर तो लोग बताया, तो एक बैंक का अफसर उसने बताया कि सर आज हम इसको लायबिलिटी ने एसेट समझ रहे हैं, वो पूंजी निवेश से हम देश के अंदर लोगों को ऋण दे रहे हैं। तो ये विजन की बात है, सोच की बात है, देश को स्वाभिमान और स्वावलंबन। और दूसरा, इसके पीछे एक कारण था, उनकी सोच का एक कारण और भी था कि सारी पेंशन, सारी जो लाभ हम देते हैं लाभार्थियों को, जो बिचौलिए खाते हैं वो सीधे खाते में जाएगा। ये होता है विजन, ये होता है समर्पण। आज देश का 125 करोड़ आदमी कहीं ना कहीं स्वच्छता के बारे में सोचा। नगर निगम, नगर पालिकाएं हम उतनी सुविधा नहीं दे पा रहे क्योंकि रोड मैप तैयार नहीं। 2000 मैं तो तमाम सारी, और सबसे बड़ा इसका कारण क्या है, देश के अंदर योजनाएं स्काई लैब है। विदेशों के अंदर स्थानीय सरकार योजनाएं बनाती है। यहां पे मोरे साहब हैं, कल्याण से योजना जो है आ गई दिल्ली से चाहे बॉम्बे से, उन्होंने कंसल्टेंट किया, उसने आया, क्रिसल हो चाहे तमाम सारे लोग हैं, वो घूमा कि यहां ओवरहेड टैंक बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा। उसने 4 आदमी से सलाह ली। तो विदेशों में स्थानीय सरकार मजबूत है, इंप्लीमेशन जिसको करना है। अगर इस बिल्डिंग को बनाने के लिए यहां के अगल बगल के रहने वाले जो सुझाव और सलाह देंगे, वो बिल्डिंग सस्टेनेबल बनेगी। मद्रास को लोग बहुत अच्छा मानते थे, मद्रास ए गुड सिटी, हम भी सब जाते थे भाई, वेरी गुड वेरी गुड। अभी पानी आया, मद्रास की पोल खुल गई। क्यों खुल गई? कि उन्होंने कुंड, नाले, स्टॉर्म वाटर ड्रेन का ध्यान नहीं दिया। जब तक देश के अंदर स्थानीय सरकार मजबूत नहीं बनेगी, आज लंदन में चाहे अमेरिका, जापान में, तो विदेशों में घूमा भी हूं, वहां पे स्थानीय सरकार इनपावर्ड है। अब बिजली विभाग के लोग बोल रहे थे, सभी लोग अच्छी बात बोल रहे थे, सुझाव अच्छे थे, लेकिन इंप्लीमेशन, अब बिजली का फोन मेयर साहब का आता होगा कि हमारे तो डायरेक्ट इलेक्शन, पब्लिक डायरेक्ट हमको वोट देती है, बिजली भी जाती है। पहले क्या था कि सरकारें, स्थानीय सरकार का इनपावर्ड था और वो सारी चीज को मैनेज करती थी। ये नहीं कि मेयर को यह अधिकार हो, क्योंकि स्थानीय सरकार जब तक इनपावर्ड नहीं होगी, योजनाएं जब तक नीचे से नहीं जाएंगी ऊपर, तब तक स्थानीय जो योजनाएं हैं वो सफल नहीं हो। तो स्थानीय सरकार को मजबूत करना ही किसी भी देश को स्मार्ट बनाना जरूरी है। यह विषय क्योंकि केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार का है, इस विषय में मैंने एक बात बताया कि स्मार्ट सिटी बनने के लिए तमाम सारी चीजें, हमने विषय बहुत लंबा है और विषय पे मैं इसलिए इस विषय बातों को बता रहा हूं कि यहाँ के म्युनिसिपल कमिश्नर्स भी हैं, अधिकारी भी हैं और सब अच्छे योग्य हैं। आप सब प्रयास भी करते हो देश को बढ़ाने के लिए, लेकिन देश के अंदर जब विजनरी कोई व्यक्ति आता है, जो विजन के साथ काम करता है, समर्पण के साथ काम करता है, और जो देश की, अब आप सोचिए 1965 में लाल बहादुर शास्त्री देश के प्रधानमंत्री थे, खाद्यान्न की कमी थी। अमेरिका जो गेहूं वहां जो वो अनाज जो वहां का पशु नहीं खाता था, गेहूं, वो भारत को सप्लाई करता था। लाल बहादुर शास्त्री का स्वाभिमान जागा, देश में भी यह अपरिहार्य था। अब परिस्थिति थी कि जो व्यक्ति वहां का पशु नहीं खाता, जिसको समुद्र में डुबा दिया जाता है, वो देश का नागरिक खा रहा है। तो लाल बहादुर शास्त्री ने देश की जनता को अपील किया। अपरिहार्य कारण था, मजबूरी भी थी कि देश के नागरिकों की बदनामी हो रही थी, देश के नागरिकों की बदनामी हो रही थी, भारत का स्वाभिमान चोट खा रहा था। वर्तमान समय में कोई अपरिहार्य कारण नहीं है। नहीं एनडीए की सरकार ने, नरेंद्र भाई मोदी की सरकार ने देश के हर व्यक्ति को 300 रुपए दे दिया है, लेकिन देश की सोच है, समाज की सोच है, गरीब आदमी की सोच है। उन्होंने देश की जनता से जो सब्सिडी छोड़ सकते थे, उनसे कहा
कि अगर आपके गैस में 300 रुपया सब्सिडी छोड़ देने से गरीब के घर में चूल्हा बगैर पैसे के जलेगा, देश की जनता ने उस बात को माना, दिमाग में बात डाली, उनके स्वाभिमान को जगाया। और पोल भी खुली, इंडियन एजेंसीज के अंदर 8 कनेक्शन। ये विजन की बात है, समर्पण की बात है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, जब विजनरी आदमी होगा, देश के लिए समर्पित होगा, देश के स्वाभिमान और स्वावलंबन उसके अंदर समाया होगा, तभी देश का विकास हो सकता है। नरेंद्र भाई मोदी ने देश के उन नागरिकों का स्वाभिमान, पहले भी सोच हो सकती थी, पहले भी ये बात हो सकती थी, लेकिन विजन नहीं था, समर्पण नहीं था। देश के गरीब आदमी को स्वाभिमानी कैसे बनाए, दिस इज द पॉइंट। कहने को बहुत कुछ है, लेकिन दोस्तों वर्तमान समय में काशी के नागरिक होने के नाते, एक सेवक होने के नाते मुझे गर्व है कि आज हमारा काशी का सांसद पूरे दुनिया को नेतृत्व दे रहा है। आज भारत का स्वाभिमान ऊपर उठ रहा है और सत्य परेशान होता है, पराजित नहीं होता। 2002 से लेकर 2014 तक एक दिशा में काम किया, देश के लिए काम किया। 2012 में जो विजन था, 2014 15 अगस्त को भी कहा, 2 अक्टूबर को गांधी जी की जयंती पर भी कहा, और उसमें इच्छा शक्ति के साथ लगे। अब आज देश का 125 करोड़ व्यक्ति कहीं ना कहीं क्लीननेस और स्वच्छता के ऊपर सोच रहा है। ये देश के समर्पण भाव, देश का नेतृत्व मजबूत होगा, सबल होगा, इच्छा शक्ति होगी तो अधिकारी का भी मनोभाव बढ़ेगा। वन वे सिस्टम नहीं, 2 वे सिस्टम। और जहां तक स्मार्ट सिटी की बात है, समिट की बात है, अच्छे स्टेक होल्डर्स भी आए, लेकिन हर चीजों का इंप्लीमेशन करने, उसका फॉलो अप जरूरी है। जैसे बनारस के अंदर हमारी जो बनारस की पॉपुलेशन और डेंसिटी, बाबा विश्वनाथ की नगरी, 84 घाट, भगवान बुद्ध की धर्मस्थली, कबीर की जन्मस्थली, संत रविदास की जन्मस्थली, साहित्य के क्षेत्र में मुंशी प्रेमचंद, आचार्य रामचंद्र, जयशंकर प्रसाद, हजारी प्रसाद द्विवेदी, और संगीत का क्षेत्र ले लिए, रविशंकर, बिस्मिल्लाह खां, अल्लाह, किशन महाराज, गुदई महाराज, भारत रत्न की भरमार पड़ी है। और बाबा विश्वनाथ ने एक सौभाग्य और दिया कि काशी का सांसद देश का प्रधानमंत्री बना। और नरेंद्र भाई मोदी ने एक बात कही थी, जब तक काशी राष्ट्रगुरु नहीं बनेगा तब तक भारत विश्वगुरु नहीं बनता। जब काशी राष्ट्रगुरु था तभी भारत विश्वगुरु बना। लेकिन काशी के अंदर एक दिक्कत भी है। जैसे लोग कहते हैं काशी क्वेटो, मैं भी क्वेटो गया था क्योंकि मैं मेयर हूं, मेरे नाते समझौता हुआ था। काशी और क्वेटो का एक पार्टनर सिटी एग्रीमेंट हुआ। अक्सर बहुत से नेता लोग मिल जाते हैं मुझे, और जब जानते हैं कि काशी का मेयर है तो पूछते हैं भाई क्वेटो कब बनेगा। काशी और क्वेटो में सिमिलरिटी है। नरेंद्र भाई मोदी की सोच क्वेटो बनाने की नहीं बनारस को, क्योंकि बनारस तो सांस्कृतिक नगरी है, देश को दिशा और दशा बदलता है। देश काशी दुनिया के अंदर नेतृत्व किया है, विश्व की सांस्कृतिक राजधानी माना जाता है, क्योंकि काशी और क्वेटो में सिमिलरिटी है। सिमिलरिटी क्या है? वो भी मंदिरों का शहर है, गलियों का शहर है, लेकिन अंतर क्या है? वहां 330 मंदिर हैं, यहां 33,000 मंदिर हैं। अंतर, डिफरेंस। तो नरेंद्र भाई मोदी जी का जो विजन था कि उन्होंने कैसे प्रिजर्व किया हेरिटेज को और कैसे आधुनिकता और पौराणिकता का मिश्रण करके इस शहर को डेवलप बने। वहां पे देखने को कुछ नहीं है, एक मांगा म्यूजियम है, जैसे चाचा चौधरी की कहानी, 2-3 आइटम्स हैं। हमारे यहां तो अगर हम टूरिस्ट प्लेस बना दें तो आप सोच लीजिए कि लाइन लग जाएगी। महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली, बाबा विश्वनाथ का मंदिर, भगवान बुद्ध की धर्मस्थली, कबीर की जन्मस्थली। संगीत के क्षेत्र में एक ही गली में आपको रविशंकर, गुदई महाराज, किशन महाराज, सितारा देवी, गिरजा देवी। तो अगर हम सिर्फ मार्केटिंग करने लगे तो बहुत बड़ा, लेकिन काशी के अंदर एक बहुत बड़ी हमारी फ्लोटिंग पॉपुलेशन पर डे 1.5 से 2 लाख। दुनिया में कुंभ का मेला 2 साल 1 साल में लगता है, हमारे यहां हर महीने कुंभ है। रथ यात्रा का मेला लखा मेला, नाटी इमली का मेला लखा मेला, चेतगंज की नक्कटाई नक्कटैया लखा मेला, सुरैया का मेला लखा मेला, लोलारा कुंड का मेला लखा मेला। माने
और बाबा के दर्शन रोज करने वाले, और ईस्टर्न यूपी और वेस्टर्न बिहार का हब है। आप पटना से लेकर बनारस तक चले जाएंगे तो अगर किसके घर में शादी पड़ी तो वो खरीदने यहीं से आएगा। अगल्ला अगर शादी पड़ी, चाहे उसको सोना चांदी करना, तो बनारस में राजा दरवाजे में ही खरीदेगा। गोरखपुर से ले, माने 22 शहरों का बिजनेस हब भी है। तो ये तमाम सारी परंपराओं को कायम रखते हुए कैसे विकास किया जाए, क्योंकि मैं मेयर हूं, सारी योजनाएं कहीं ना कहीं अधिकारी से लेके तमाम लोग मुझे दिखाते हैं। तो मैं कहता हूं काशी वासियों को, जो हमने कल्पना की है मोदी जी को, क्योंकि 40 साल बाद काशी और पूर्वांचल को एक मौका मिला है, और हम मोदी जी ने जो कहा है कि काशी दुनिया की सुंदर नगरी, और कब तक काशी राष्ट्रगुरु नहीं बनेगा तब तक भारत विश्वगुरु नहीं बनेगा, उस दिशा में बढ़ रहे हैं। और जो योजनाएं हैं, क्योंकि एक फेडरल स्टेट है कि जो भी केंद्र पैसा देगा राज्य सरकार के माध्यम, अड़चने हैं, लेकिन उन बाधाओं को दूर करते हुए हम जो कल्पना मोदी जी और काशीवासी और पूर्वांचल ने की है उसको हम पूरा करेंगे। हमने स्मार्ट सिटी पर भी, क्योंकि वहां पे डेंसिटी ज्यादा है, गली में मंदिर है बाबा विश्वनाथ का, हमने बहुत से, हमने इन्वायरमेंट पे भी, पॉल्यूशन को भी कैसे हम दूर करें। अभी हमने नगर निगम में एक टैक्स पारित किया सोलर पे। अगर कोई अपने घर में सोलर लगाता है उसमें 20% भी अगर सोलर यूज करता है तो हम उसको 10% हाउस टैक्स में छूट देंगे। अगर वो अपने घर में ग्रीनरीज लगाता है तो उसको भी हम छूट देंगे। दूसरा, हमने स्मार्ट सिटी में इस बार जो भी कंसेप्ट हम बना रहे हैं उसको फिजिबल बना रहे हैं कि वो लागू हो तक। महायोजनाएं बनती हैं, डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाती है, ना म्युनिसिपल से पूछती है, उसने योजना बना दी कि 2032 में हर शहर का ये हो जाएगा। अब जब जाइए वहां मौके पर तो मौके पे कुछ है ही नहीं। अब भाई, अब लैंड एक्विजिशन डीएम को करना है, पैसा डीएम का पैसा लोकेट है कि नहीं। विभागों का कोऑर्डिनेशन बनाना, हमने इस बार स्मार्ट सिटी में हमारे पास 22,000 हमारे कमेंट्स आए। जो स्मार्ट सिटी में हमने कंसेप्ट दिया, 22,000 कमेंट्स आए। लोगों ने कहा यह भी होना चाहिए। हमने, क्योंकि डेंसिटी, ट्रैफिक पे ज्यादा मूवमेंट है, हमने ट्रैफिक को कैसे सुधारा जाए, क्योंकि वेंडर्स भी पटरियों पर है, सड़क पर है, तो हमने उसके लिए एक वेंडर जोन बना रहे हैं और उनकी एक बात करके उन जगहों को कैसे ठीक किया जाए। फिर साइकिलिंग, क्योंकि विदेशों में साइकिलिंग का भी जोर है और आज साइकिलिंग हेल्थ के लिए जरूरी है और पॉल्यूशन के लिए भी जरूरी है, तो हम ट्रैक भी बना रहे हैं। अब पेडिस्ट्रियल पाथवे की, क्योंकि बनारस बहुत ही डेंसिटी का शहर है, गलियों में शहर है और लोग, मैंने कहा कि नहीं 1.5 से 2 लाख पर डे लोग आते हैं। तो इस बार जो हमने विजन रखा है, जो स्मार्ट सिटी पे हम जो काम करने जा रहे हैं, हमने विजनरी रखा है, इंप्लीमेशन वाला रखा है। हम कहीं से फेक स्मार्ट सिटी का कंसेप्ट नहीं मेरे पास, क्योंकि मुझे इस देश में डिलीवर करना है, इस शहर को, नागरिकों को, आने वाले पर्यटकों को कहीं ना कहीं हमको देश को दिखाना है और काम करना है, क्योंकि देश का नेतृत्व जो कर रहा है उसने करके दिखाया। सोच, स्मार्ट सिटी में लोग का स्मार्ट सिटी, अरे देश की हालत खराब है, अरे स्मार्ट सिटी बनाने का मतलब हम विदेशों से होड़ नहीं कर रहे हैं, हम तो ऑलरेडी गुरु हैं। तो इसलिए कहीं नरेंद्र भाई मोदी का सोच, देश के 125 करोड़ लोगों का स्वाभिमान और स्वावलंबन जगाना, देश का हर नागरिक सम्मान और स्वाभिमान से जिए, इस दिशा में काम करना है। दोस्तों, आज मैं कल्याण के मेयर को बहुत धन्यवाद दूंगा और खासकर इलीट के सभी पदाधिकारियों को कि आपने आपसे बात करने का मौका दिया। विषय तो बहुत है और काम करना जो मैंने शुरू, क्योंकि मेरा फ्लाइट है, क्योंकि समिट में टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, डिसिप्लिन भी बहुत जरूरी है। अगर हम कोई सबमिट करने जा रहे हैं, उसका वेन्यू क्या है, जो आने वाले डेलीगेट्स हैं उनके रहने का स्थान क्या है, हमको कहीं ना कहीं जो भी काम करें उस हर चीज पे पॉइंट आउट करना चाहिए। क्योंकि मुझे सबसे बाद में बोलना था, लेकिन मुझे जाना है फ्लाइट से, मेरा भी समय है और फ्लाइट कल भी मेरा, क्योंकि मेरा स्मार्ट सिटी और हमारा शहर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है। कुछ भी करूंगा मेयर साहब के नाते, काशी का मेयर, हर चीज न्यूज अंतर्राष्ट्रीय हो जाती है, तो टाइम मैनेजमेंट किसी कार्यक्रम में नहीं पहुंचा,
इसलिए मुझे जाना है। मैं आप सबका हृदय से साधुवाद देते हुए और खासकर इलीट्स के सभी लोगों का कि आपने मुझे बुलाया, आपसे बात करने का मौका दिया और काशी के बारे में कुछ आपको अपना अनुभव दिया। और मेरा इतना विश्वास है कि देश का जो नेतृत्व कर रहा है वो देश के स्वाभिमान और स्वावलंबन को जगा रहा है और उसके विश्वास के पीछे देश खड़ा है। हमने कहा सत्य परेशान होता है, पराजित नहीं होता है। तो नरेंद्र भाई मोदी इस देश को, हिंदुस्तान को भारत विश्व का गुरु बनाएंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आपके प्रति हृदय में साधुवाद देते हुए धन्यवाद। जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मेयर वाराणसी जी का। आपके जो ये विचार आपने प्रकट किए और जो मोदी जी के सपने को पूरा करने में आप लगे हैं, हमें पूरी उम्मीद है काशी क्योटो ही नहीं अमेरिका से भी बड़ा बन के दिखाएगा। एकदम तालियों के साथ एक बार मेयर साहब का अभिनंदन किया जाए। मैं मेयर साहब केडीएमसी मेयर राजेंद्र देवलकर जी से नम्र निवेदन करूंगा कि मेयर काशी वाराणसी के मेयर माहौले साहब का गेस्ट ऑफ ऑनर आज के हमारे मेयर साहब का अभिनंदन करें। मेयर साहब की फ्लाइट है, उनको निकलना होगा आगे, ही हैज मोर एंगेजमेंट्स। एक बार फिर मेयर साहब का तालियों के साथ अभिनंदन किया जाता है। थैंक यू वेरी मच।